दिस इज़ द ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro जो मैं आप लोगों को दूंगा एट ओनली ₹30,000 एंड दिस इज़ माई ब्रांड न्यू Sony Alpha A7C जो मैं आप लोग को दे दूंगा एट ₹20,000। तो जब आप ऐसे ऑफर्स सुनते हो ऑनलाइन या फिर बहुत सारे ऑफलाइन शॉप्स में या फिर आपको व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि अरे वाह, इतनी महंगी चीज़ जो मार्केट में 1.5 लाख की है वो मेरे को कोई 40,000 में दे रहा है, मार्केट में 2.5 लाख की है वो मुझे कोई 30-35 हज़ार में दे रहा है, तो यार बहुत अच्छी डील है, मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन जब आप वो चीज़ एक्चुअली करने जाते हो तब आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है और आपके पास वो जो चीज़ है उसके अलावा आपको बहुत सारी भलती सी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि साबुन की डिब्बी हो गई, या फिर मेरे को भी एक बार ऐसा मिला था, एक हेलीकॉप्टर मिल गया था टॉय वाला जिसके लिए 2,000 रुपये दिए थे, और ऐसे ही फलाना बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और आपके साथ एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और आए दिन हम इसके बारे में सुन रहे हैं, स्कैम स्कैम एंड स्कैम। तो हम जो ये आए दिन स्कैम्स वगैरह के बारे में सुन रहे हैं, बैंक रिलेटेड स्कैम्स हो गया या फिर आपका फोन हैक हो गया, फलाना जो भी है, सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो यार मेजरली ये स्कैम्स होने का रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में ना एक लालच पैदा करते हैं, और जब किसी इंसान के दिमाग में लालच आ जाता है ना, तो वो इंसान पूरा बावड़ा हो जाता है और वो फिर रैशनली नहीं सोचता है, वो बस ये देखता है कि उसको रिजल्ट कितना जल्दी मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज करने से, और वहां पे वो स्कैम हो जाता है। दूसरा जो रीजन है टू गेट स्कैम्ड इज द सेंस ऑफ ओनरशिप। अब सेंस ऑफ ओनरशिप का क्या मतलब है? ये लालच नहीं है, ये लालच से थोड़ा अलग है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके रीच के बहुत ज्यादा बाहर है, ठीक है, जब आपको कोई आके बोल रहा है कि यार ये चीज जो आपके रीच के बाहर है, ये चीज मैं तुमको इजीली दे दूंगा, तब वो टाइम पे ना हमारे दिमाग में ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है कि जो चीज हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमको नहीं मिल रही है, तो यार ये बंदा तो एकदम फट से हमको दे रहा है, यार हमको ये चीज ले लेनी चाहिए। ये सॉर्ट ऑफ एक लालच ही है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली लालच है, क्योंकि यहाँ पे ना आप कोई चीज के ओनर बन रहे हो। जैसा मैंने बोला, मेरा 14 Pro में आपको 30,000 में दे दूंगा, या फिर ये कैमरा आपको 40,000 में दे दूंगा, जो भी है। अगर मेरे को कल को आगे कोई बोले कि यार वर्ली सी फेस पे घर है, तो ये 2 रीजन है स्कैम होने के। और आज के टाइम पे यार मैं इतना ज्यादा स्कैम्स के बारे में सुन रहा हूं ना, और इतने नए नए टाइप के स्कैम्स देख रहा हूं कि मेरे को डर लग रहा है साला कहीं मेरे साथ कुछ स्कैम ना हो जाए। तो यार देख के बुरा लगता है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि अगर आप थोड़े स्मार्ट हो जाओ और अपने दिमाग में लालच नहीं पैदा करो, तो आप पक्का वाला स्कैम से बच जाओगे, क्योंकि ये स्कैमर्स उन्हीं को स्कैम करते हैं जो खुद से स्कैम होना चाहते हैं। इसमें एक मैं भी एग्जांपल। तो ये तो बात हो गई अबाउट द रीसेंट टाइम्स ऑफ स्कैम्स दैट आर हैपनिंग। मैं बताता हूं आप लोगों को कि मेरे साथ है ना, आज से 5 साल पहले, आज 6 साल पहले, ठीक है, जब 12th स्टैंडर्ड में था, वो टाइम पे मेरे साथ एक स्कैम होते होते बच गया। मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैं 16 साल का था वो टाइम पे, ठीक है। मेरे को घंटा कोई नॉलेज नहीं था दुनियादारी का, लेकिन मेरे को बस एक वो चुल मची हुई थी हर एक टीनेजर की तरह कि मेरे को है ना पैसे कमाने, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि मेरी जो नीड्स थी वो यहाँ पे थी और मेरे घर वाले जो पैसे देते वो यहाँ पे था, तो मैं कैसे मतलब पूरा करता। तो आई वाज लाइक यार मेरे को कुछ ना कुछ काम करके ना कैसे भी पैसे कमाने हैं, और इसी लालच के चक्कर में ना मेरे साथ एक स्कैम होने वाला था, लेकिन मैं बच गया। अब वो स्कैम बताने के पहले लेट मी टेल यू समथिंग जो बिल्कुल भी स्कैम नहीं है और आपको 110% उसको यूज करना चाहिए। दैट इज द मामाअर्थ उपटन फेशियल किट। तो ये जो आप डब्बा देख रहे हो ना, ये एक जादू वाला डब्बा है, क्योंकि इसके अंदर है ना ऐसी 6 चीजें जिससे कि आपका स्किन बहुत अच्छे तरीके से ग्लो होगा। एंड दिस इज बेसिकली द उपटन फेशियल किट एंड इट हैज 6 स्टेप्स दैट यू हैव टू यूज। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे ना, ट्रस्ट में आपका स्किन अच्छा सा ग्लो होना शुरू होगा। सो द मेन रीजन व्हाई आई यूज मामाअर्थ इज बिकॉज मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री, एंड मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। तो एक तो देखो आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसी के साथ साथ आप एनवायरमेंट भी बचाओगे। अब जब एनवायरमेंट बचाने की बात हो ही रही है, तो लेट मी टेल यू दैट व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। सो इफ यू वांट टू बाय दिस उपटन फेशियल किट, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, पर्पल, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू। एंड इफ यू यूज माय कोड अमन 2023, तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो अब बात करते हैं कि मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था और मैं कैसे बच गया, और आप कैसे बच सकते हो अगर आप एक 15, 16, 17 साल के बच्चे हो और आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको पता नहीं कैसे कमाना है। तो ये बात है अराउंड साल 2016 की। मैं नया नया अपने 12th स्टैंडर्ड में आया था। तो मुंबई में कैसा होता है, 10th के बाद 11, 12 जूनियर कॉलेज होता है। एंड आई रिमेंबर मैं कॉमर्स कर रहा था, और मेरे को यार मन नहीं लगता था कॉमर्स करने में, क्योंकि बचपन से ही मेरे को पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा है। मेरा मेन मोटो हमेशा जिंदगी का यही रहा है कि यार मेरे को पैसा बनाना है और मेरे को थोड़ा अपना
ना लाइफ सुधारना है, क्योंकि फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इट वाज अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जब मैं एक्चुअली छोटा था तो तभी से वो माइंडसेट बन गया था कि यार पैसे कमाने लाइफ को थोड़ा बेहतर करना है। और मैं यार वो टाइम पे था 17 साल का लौंडा, एकदम खून गरम, और एक ऐसा मेंटालिटी था कि भाई कुछ भी मिल जाए बस काम करना है मेरे को, ठीक है। और मेरा खुद का तो मैं लाइफ सुधार लूँ थोड़ा, मेरे जो खर्चे मैं खुद से निकालूं, मेरे को घर वालों से नहीं मांगना था। लेकिन वो टाइम पे ऐसा था कि इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं थी जहां पे आपको जॉब्स वगैरह मिले, तो यार वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन एक बार आई रिमेंबर न्यूज़पेपर में ना एक एड आया था, और वो टाइम पे न्यूज़पेपर एड्स फॉर अ जॉब वाज अ बिग थिंग, ठीक है। हर कोई न्यूज़पेपर में देखकर ही जॉब के लिए अप्लाई करता था। तो वो जो जॉब था वो लिखा था कि वी नीड अ पर्सन फॉर समथिंग, आई डोंट रिमेंबर क्या लिखा था, लेकिन कुछ तो लिखा था। और नीचे मेरे को याद है क्लियरली बोल्ड में लिखा था सैलरी अप टू 40,000 अ मंथ। यार देखो, मैं 17 साल का लौंडा हूँ, मेरे को कोई बोल रहा है तुम 40,000 रुपये कमाओगे महीने के, क्या पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग हिल गया कि भाई 40,000 महीने के मिलेंगे, ये तो करना है भाई, कुछ भी हो जाए ये तो करना है, चाहे कोई भी काम हो, मैं तो इसको 110% करने वाला हूँ। तो मैंने देखा उसका जो एड्रेस था वो अंधेरी में था, साकीनाका में, विच इज़ अ वेरी पॉश एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया। वहाँ पे मेजरली जो भी इंडस्ट्रीज होती है सब वहाँ पर ही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी वहाँ पे है। तो मैंने बोला यार अच्छी जगह है, काफ़ी रेलिवेंट जगह लग रही है, लोकेशन भी अच्छा दिख रहा है, तो मैं बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो आई रिमेंबर एक बार मैं ट्रेन पकड़ के पहुँचता हूँ साकीनाका। अब जब मैं साकीनाका पहुंचता हूं तो पहले तो मैं उस इंसान को कॉल करता हूं तो वो कॉल उठाता नहीं है, और फिर जब वो कॉल उठाता है तो मेरे को कुछ डायरेक्शंस बताता है, अजीब से डायरेक्शंस थे। मतलब तो वो जो प्रॉपर जो मेन एरिया है ना वहां पे नहीं था वो ऑफिस, वहां से कोई तो गली घोपचे में था और एकदम अंदर जाके 3rd 4th फ्लोर पे कुछ एकदम शेडी सी बिल्डिंग में था। तो यार मैं थोड़ा ऐसा डर गया कि यार ये कहाँ, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये 17 साल के लौंडे के दिमाग में बस एक ही चीज था, भाई पैसा कमाना है, 40,000 रुपए हाथ में आएंगे। मैं वहां जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लाइन में ना कम से कम 50-60 लोग खड़े हैं, ठीक है। बहुत गर्दी थी, बहुत ज़्यादा रश था, एंड देयर वर लाइक 5 to 10 पीपल जो इंटरव्यूज ले रहे थे। एंड बस वो रैंडमली किसी को भी बुला रहे, ऐसा कोई एज वगैरह नहीं था। आई नो पीपल हु वर लाइक अराउंड 30s, कोई लोग थे अपने 20s में थे, मैं 17 साल का था, कोई अपने एकदम 40s में थे, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आए थे। तो मैं जब गया इंटरव्यू के लिए, मैंने पूछा भाई एग्जैक्टली जॉब है क्या, तो उन्होंने वो सिंपली बोला कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तुमको है ना टाइपिंग करना है, ठीक है। तुमको एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट को पेपर से तुमको इलेक्ट्रॉनिक करना है, मतलब जो भी लिखा हुआ रहेगा तुमको बस उसको टाइप करके कंप्यूटर में डालना है, और हर एक पेज जो तुम टाइप करोगे उसका तुमको 180 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके देखा तो यार अराउंड 18-20 हज़ार तो तुमको 100-150 पेजेस के लिए मिल जाता है, और उन्होंने बोला महीने का तुम 300 पेजेस आराम से कर सकते हो। तो मैं खुश हो गया कि यार मेरे को तो यार आराम से 35 से 40 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, एंड अच्छी चीज है, ये तो बहुत ईजी है, बस मेरे को टाइपिंग करना है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू हो ना तो वो ट्रू नहीं होता है, वो फॉल्स होता है और तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा बुरा वाला। तो यहाँ पे जब मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, वो लोग ने मेरे दिमाग में एक डोपामिन रश डाल दिया कि भाई तुमको 40,000 महीने के मिलेंगे, तुमको बस इतना सा काम करना है। दे प्लेड देयर ट्रम्प कार्ड। वो लोग मेरे को क्या बोलते हैं कि यार तुमको ये जॉब शुरू करने के पहले ना एक डिपॉजिट भरना पड़ेगा, जब वो डिपॉजिट भरोगे तो तुमको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो अग्रीमेंट को जब तुम साइन करोगे तब तुम्हारा जॉब शुरू होगा, और जो भी तुम्हारा डिपॉजिट है ना 5,000 का, ये तुमको कब मिलेगा, जब तुम पहले के 5,000 रुपए जॉब करके कमाओगे ना तब तुमको वो पैसा वापस रिटर्न मिलेगा। अब जब वो उस बंदी ने ये चीज़ बोला, आई रिमेंबर भाई मेरा दिल बैठ गया। मैंने बोला यार 5,000 में लाऊं कहाँ से, क्योंकि यार 17 साल का था, मैं घर पे नहीं पूछने वाला था पैसों के लिए, और मेरे पास भी इतने पैसे थे नहीं। तो उसने मेरे को बोला, फिर मेरे साथ एक और एक बंदा कोई तो था, उसको भी बोला कि यार 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, तो वो तुम दे दो, अग्रीमेंट ले लो और फिर हो जाएगा, तुम शुरू कर सकते हो। एंड दिस इज वर्क फ्रॉम होम, तुमको ऑफिस नहीं जाना, तुमको घर बैठ के ही काम करना है। तो घर बैठे बैठे 40,000 2016-17 में, मतलब बहुत ज्यादा पैसा था यार। तो ये जो 5,000 वाला स्कैम है ना, ये वो टाइम पे बहुत चलता था, क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था कि ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह हो, तो लोग है ना ऑफलाइन ऐसे स्कैम्स करते थे। इट वाज अ वेरी इजी थिंग टू डू। तुम्हारे दिमाग में तो ये है ना, बस तुमको टाइप करना है, टाइप करना कितना ही डिफिकल्ट है, तुमको जो दिया है बस देख देख के तुमको टाइप करना है, तो फटाफट तुम ओवर टाइम सीख ही लोगे। तो लोग ने एक और एक क्लॉ रखा था कि अगर तुम कोई मिस्टेक करो तो तुम्हारा कुछ 20-30 रुपीज कट होएगा हर एक स्पेलिंग मिस्टेक का। तो वो भी एक, वो तो चलो वो एक अलग ही कुछ फंडा था उनका। बट तुम्हारे दिमाग में यार एक डोपामिन आ जाता है कि यार मैं फटाफट टाइप करके दे दूंगा तो मेरे को पैसे आ जाएंगे। बट इनका जो रियल स्कैम होता है वो यही होता है कि ये लोग है ना तुमसे 5,000 रुपए लेंगे, और जैसे तुम उनको पैसे दो वो गायब हो जाएंगे। वो ऐसे गायब हो जाएंगे ना, लक्ष्मी चिट फंड जैसा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट फिर तुमको ऐसा लगेगा कि चल ना कितना ही है, 5,000 रुपए गए ना, उसके लिए तुम ऑब्वियसली तुम जाके कोर्ट केस तो नहीं करोगे, तुम जाके FIR भी कर लोगे, बट उसका कुछ तुमको रिजल्ट नहीं आने वाला है। बट नाउ
थिंक फ्रॉम अ बिगर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तुमसे उन्होंने 5,000 लिए, ऐसे अगर 100 लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए तो यार ये 5 लाख का स्कैम हो जाता है, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो आई वॉज वेरी मच कन्विंस्ड कि यार चल 5,000 मैं कैसे तैसे दे दूंगा करके। और मैं वहां से जब निकला तो मेरे साथ जो बंदा था वो भी काफी ज्यादा कन्विंस हो गया था, एंड ही वॉज ऑल्सो अराउंड 22-23 वो टाइम पे, ये 6 साल पहले की बात है। तो उसने भी मेरे को बोला यार अच्छी चीजें करके कर लेना चाहिए, एंड यू नो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर मैं घर आता हूँ और मैंने ना अपने एक रिलेटिव को कॉल किया, ही इज अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन। मैंने उसको पूछा कि यार क्या करना चाहिए, शुड आई डू दिस और नॉट, और वो मेरे पे हंसने लगा। तो उन्होंने दुनिया देखी हुई है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये सारी चीजें तू छोड़ करके चुपचाप पढ़ाई कर, तेरा एज अभी पढ़ाई करने का है, तू पैसों के पीछे मत भाग। और उन्होंने फिर मेरे को समझाया कि ये स्कैम कैसा होता है, और वो टाइम पे मैं समझ गया कि भाई पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। क्योंकि देखो मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ यार, अगर इतना इजी होता ठीक है पैसा कमाना, तो तुमको लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा होता? तो भी 17-18 साल के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं एक सिंपल चीज तुमको समझाना चाहता हूँ। आई नो तुम्हारे अंदर एक वो रश है पैसा कमाने का, आई नो तुम्हारा खून अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तुम कोई भी तरीके देखोगे पैसा कमाने के, लेकिन मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा, एक एथिकल वे है टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है। स्टार्ट लर्निंग स्किल्स, कोई भी स्किल एक पकड़ो, उसको सीखना शुरू करो, एंड देन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप से तुम्हारा नेटवर्किंग बढ़ेगा, नेटवर्किंग से तुम्हारा धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा ना उतना तुमको पैसा ज्यादा मिलेगा। आज के टाइम पे आई मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई मेक 6 फिगर्स एवरी मंथ, और ये मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, ये 6 फिगर्स बनाने के लिए आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 17, लाइक प्रॉपर काम करना शुरू किया था जब मैं 17 या 18 साल का ऑलमोस्ट हो गया था, तभी से मैंने प्रॉपर काम करना शुरू किया था, और तब से लेके अब जाके मेरा पूरा बिजनेस वगैरह सेटल हो रहा है, मेरा फ्रीलांसिंग इनकम बढ़ रहा है, मेरा यूट्यूब से अच्छा खासा चल रहा है। तो इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप 16, 17, 18 साल के हो ना, तो प्लीज़ ये जो घाई वाली चीज़ है ना, ये मत करो, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। मैं तो खैर बच गया, बट आप शायद नहीं बचोगे, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा ईजिली सबके पास अवेलेबल है कि आपके साथ स्कैम होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई लिंक आ जाएगा या फिर आपको कोई ब्लैकमेल कर देगा, XYZ कोई भी तरीके से हो सकता है। तो यस, बस इतना मैं एडवाइस देना चाहता हूँ टू एवरी 16, 17, 18 ईयर ओल्ड किड। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, और आपने कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।